अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक। अच्छा, न्यू ईयर्स ईव मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ अपनी फ़ैमिली के साथ स्पेंड की थी। उसके 1-2 दिन बाद फिर मैं घर वापस आ गई और जिस दिन मैं घर वापस आई हूँ शाम के 8 बजे, उसके नेक्स्ट डे जो है हमारी फ्रेंड्स की एक गैदरिंग थी। गुल खाला ने अपनी तरफ एक न्यू ईयर पार्टी रखी हुई थी जिस पे सबको इनवाइट किया था। और जब मैं पहुंची थी उस वक्त सिर्फ एक और दोस्त आई हुई थी पहले से। फिर हमने पहले मिल के टेबल सेट किया और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा बाकी फ्रेंड्स भी आ गई। अच्छा, हम जब भी कोई गैदरिंग प्लान करते हैं, एक तो हमारे खाने का कोई थीम होता है और ऊपर से हमारा एक ड्रेस कोड भी होता है, जो कि यहाँ पे इस बार सब ने फॉलो नहीं किया नहीं कर पाए। लेकिन हमने ड्रेस कोड ये रखा था कि सब जो है वो वेलवेट पहन के आएँ और फूड का जो थीम था वो ये था फ़ास्ट फूड। और क्योंकि हमारी जो है माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग्स होती हैं, तो इस वजह से हम लोग हमेशा जो है वो वन डिश प्लान करते हैं, क्योंकि फिर मतलब एक बंदे पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता और सब कुछ ना कुछ ले आते हैं, तो सबके लिए ईज़ी हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हर कोई हेल्प करवाता है साथ। एक तरफ जैसे अब चॉकलेट के लिए वो चॉकलेट फाउंटेन के लिए चॉकलेट मेल्ट हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो टेबल की डेकोरेशन हो रही है, साथ साथ उसके लिए एक बोर्ड बना रहे हैं जिस पे लिखा होगा हैप्पी न्यू ईयर नहीं, न्यू ईयर पार्टी। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि मैं रात को थोड़ा लेट ही वापस आई थी, तो इस वजह से मैंने इस बार कुछ नहीं बनाया। लेकिन मैं फिर कुछ रेडीमेड आइटम्स जो हैं वो लेके चली गई थी साथ। तो एक मैंने चिप्स का बोर्ड बना लिया था और एक मैंने जो छोटे पिज़्ज़ाज़ होते हैं ना उनका एक बोर्ड बना लिया था। लेकिन जब ज़्यादा सारा खाना हो तो उसे गर्म करना फिर एक अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे अब मैं पिज़्ज़ाज़ लेके गई थी और मैंने उन्हें बेक नहीं किया था। मैंने कहा था कि वो गरम गरम सर्व होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इस वजह से मैंने वो वहाँ जाते ओवन में लगा लिए। लेकिन उसके अलावा जो मेरी फ्रेंड बर्गर्स लेके आई थी, कहती कि बर्गर जो है वो भी दोबारा गर्म करने हैं, उन्हें भी थोड़ा टाइम जो है वो ओवन में चाहिए होगा। गुल खाला ने पास्ता बनाया था, पास्ता भी दोबारा से ओवन में जाना था एक बार, ताकि ऊपर जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। या दूसरी तरह से ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हाँ, ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर गिरेंगे गिर रहे हैं वो तो नहीं, मेरा ख्याल है एक दूसरे का सहारा जब होगा तो फिर नहीं गिरेगा। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी पिज़्ज़ा शॉप है, तो वो वैसे केक भी लेके आई थी बना के, लेकिन उसने कहा था कि चलो मैं पिज़्ज़ा भी ले आऊँगी ना। तो ये था कि पिज़्ज़ा शॉप जो है वो खुलनी 5 बजे थी, तो हम सब 5 बजे का इंतज़ार कर रहे थे। हमारी गैदरिंग जो है उसका टाइम तो 3:30 था। तो जितनी देर में हमने बाकी फूड जो है वो सर्व किया, गर्म किया, उतनी देर में फिर जब 5 बजे, तो शुक्र है हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई कि अब बस थोड़ी देर में ही पिज़्ज़ा आने वाला है और खाना जो है वो लगने वाला है। एक तो खाना बनाना एक टास्क होता है, दूसरा उसे एस्थेटिकली सर्व करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अच्छा, जब मैं किचन में एंटर हुई थी सबसे पहले मेरी नज़र जो है इन ड्रिंक्स पे पड़ी थी, जो कि अभी ड्रिंक सर्व नहीं हुई थी, लेकिन ग्लास जो है वो इतने प्यारे वे में ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए थे। गुल खाला ने बनाया। अच्छा, मिनी पिज़्ज़ाज़ जो है इनमें से मैंने कुछ जो है वो निकाल लिए थे बच्चों के लिए। मैंने कहा उनसे तो वेट नहीं होगा 5 बजे तक का, तो उन्हें फिर पहले से हम लोगों ने सर्व कर दिया था। और बाकी जो है अब टाइम होने वाला था पिज़्ज़ा के आने का भी, तो इस वजह से अब हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें जो हैं वो टेबल पे रख दी। अब ड्रिंक्स की बारी है, ड्रिंक्स भी अंदर जा रही हैं टेबल पे, और उसके बाद फिर बर्गर्स भी अनपैक हो रहे हैं। बर्गर्स बस गर्म करने और पास्ता गर्म करनी है। हमारा आज का थीम था वेलवेट वेलवेट। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड को टीज़ कर रही थी क्योंकि उसने वेलवेट नहीं पहनी थी, लेकिन उसका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे भी वैसे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था डिसाइड करना कि मैं क्या पहनूँ। 2-3 ड्रेसेस थे जिनके बीच मैंने चूज़ करना था, और एक ऐसा ही ड्रेस था मेरे पास जिनके बस वेलवेट नहीं थी, बस बाजुओं पे थोड़ी सी वेलवेट थी। वो भी बहुत प्यारा ड्रेस था और था वो ब्लैक एंड गोल्डन कलर में, तो वो मुझे थोड़ा सा ना न्यू ईयर से मतलब मैचिंग लग रहा था। मुझे नहीं पता, न्यू ईयर्स पे ज़्यादातर मैंने देखा है कि ब्लैक या गोल्डन या सिल्वर ड्रेस जो है वो चलता है। तो फिर लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरे पास वेलवेट का सूट है तो मैं वही पहन लेती हूँ। वो भी वैसे फिर सही लगा था क्योंकि सबने ही डिफरेंट कलर्स में ड्रेसेस पहने हुए थे, तो जब हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनाई तो बहुत प्यारी पिक्चर्स आई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब पिज़्ज़ा भी आ गया है और अब बारी आती है खाने की नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग की। सबने अपने अपने मोबाइल जो है बाहर निकाल लिए हैं और शुरू हो गए।
उसके लिए भी खैर हमें वैसे 5 मिनट तो चाहिए ही होते हैं। बस अब सारी चीजें अब मुझे लगता है हाँ कंप्लीट है। 5 मिनट हमें इस वजह से भी चाहिए होते हैं कि हम समझ रहे थे कि ये टेबल जो है अब सारी चीज़ें आ चुकी है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एंड पे जो है वो पास्ता रह गया था। फिर हमने पास्ता की जगह बनाई, फिर हमने दोबारा से जो है वो वीडियो बनाई। तो बस इस वजह से हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है सब कुछ कैप्चर करने के लिए भी। सो वीडियो के बाद फिर सब ने अपनी अपनी प्लेट पकड़ी, अपनी अपनी प्लेट बनाई, क्योंकि सबको ही बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अच्छा ये ट्रिक इधर पीछे हो जाओ, क्या आ रही है बीच में? इधर आ जाओ, पीछे पीछे। उसकी छाव में खड़ी हो गई है। यहाँ पे हम लोग अपनी अपनी ड्रिंक पकड़ के एक वीडियो बनाना चाह रहे थे, और इज़्ज़ा जो है उसे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, वो देखना चाह रही थी कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो ना नीचे से इस तरह हमारे सर्कल के अंदर ही आ गई और फिर हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो बार बार इज़्ज़ा नज़र आ रही थी। उसके बाद इज़्ज़ा ने क्या किया कि सेम ऐसे ही ना ग्लास पकड़ के मेरी फ्रेंड के पास जा रही थी बार बार, और कह रही थी कि आप लोगों ने जैसे भी किया ना वैसे मेरे साथ भी करो, लाइक ग्लास पकड़ के ना, कि वो भी ग्लास के साथ ग्लास लगाए। कैसे बनाऊं वीडियो, चाय भाग रही है। चाय लवर्स आ जाए। अच्छा, चाय हम लोगों ने थोड़ी सी ठहर के पी थी, और चाय के साथ हमने कोई मीठा नहीं खाया, क्योंकि मीठा जो है हमने खाने के फ़ौरन बाद खा लिया था। 2 किस्म के केक थे, तो दोनों ही इतने मज़े के थे, और इतना हम लोग फुल हो गए थे कि हमने कहा कि चाय हम थोड़ा ठहर के पियेंगे। सो चाय पीने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ दोबारा से पिक्चर्स वगैरह ली। उसकी थोड़ी देर बाद फिर सारे जो हैं वो घर जाने लग गए, और मैं, मेरी फ्रेंड और एक और फ्रेंड हम लोग रुक गए थे, क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठे वापस जाना था। मेरी फ्रेंड ने मुझे पहले घर ड्रॉप करना था। दरवाजे बंद करने पड़ने। इतना बात है, इधर आ जाओ इधर। वैसे इतना मज़ा आ रहा था, अभी घर जाने का दिल नहीं था, लेकिन बच्चे जो हैं उनको अब ऐसा ऐसा नींद आ रही थी, वो थक गए थे, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने भी तैयारी पकड़ी। हमने कहा चलो हम भी चलते हैं फिर। इतना आज खासे पे नहीं खड़े होते, आ जाओ ऑटो में। बहुत कुछ है अभी बहुत कुछ है मेरे। अच्छा बस में तुम सीट। सो ये था मेरा न्यू ईयर पार्टी का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।